99% आदमी व्यक्ति खुद अपना घर का वास्तु दोष खराब कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पति पत्नी के बीच नहीं बनती, हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन नहीं होता, धन पैसा तो कमा कर लाते हैं लेकिन पानी की तरफ बह जाता है, हमारे बच्चे हमारा नहीं सुनते, उल्टा ही जवाब देते, कोई संघर्ष मेहनत करते हैं तो उसमें असफलता हाथ लगती है, एक तरफ मेहनत हद से ज़्यादा कर लेते लेकिन फूटी कौड़ी हाथ नहीं आता है। कई ऐसे गंभीर समस्या जो उत्पन्न हो जाती है, मन विचलित रहते, परेशान रहते हैं, फालतू की सोच दिमाग में आते रहते हैं। कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना करते रहते व्यक्ति, लेकिन ये नहीं जानते कि आप अपने घर के वास्तु जो होते हैं ना, जो वास्तु दोष आप स्वयं खराब कर लेते हैं, जिसके कारण जीवन में कई ऐसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कभी आपने गौर किया है कि आप जो भी कपड़े पहनते हैं और कहीं छोटे से फट जाए या दाग लगा हुआ हो तो आप हमेशा ऐसा महसूस करते हैं जैसा कोई देख रहा है, कोई कुछ बोल रहा होगा, और वहाँ पर ऐसे गिल्टी फील करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है उसी प्रकार से हमारा घर भी होता है। और कहते हैं जिस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, अच्छे कपड़ा, अच्छे पहनावा, अच्छे ओढ़ावा हम अपने शरीर को देते हैं, उसी प्रकार से हम अपने घर को भी अच्छे तरीके से सजा करके रखना चाहिए। और जब घर में कोई ऐसी नकारात्मक प्रभाव का आगमन होता है तो हमारे जीवन में कई ऐसी गंभीर समस्या जो बार बार हम संघर्ष मेहनत प्रयास करने के बावजूद भी हमें उससे राहत और छुटकारा नहीं मिलता। यदि आप भी ऐसा गलती करते हैं तो आज से सुधर जाइए, संभल जाइए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगी, नर्क बन जाएगी और संघर्ष मेहनत करते ही करते थक जाएंगे, फूटी कोड़ी घर में नहीं आने वाला है। और ऐसे कौन से कार्य है जो करना चाहिए जिससे राहत मिलेगी, वास्तु दोष समाप्त होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे, छोटी सी साधारण सी बात है कि सबसे अत्यंत जरूरी होता है यानी घर की साफ और सफाई। और घर की साफ सफाई रखना सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि आपके शरीर पर कहीं से कोई दाग लग जाए, मिट्टी पड़ जाए तो आप उससे साफ करते हैं, तब अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं नहीं अब मेरा शरीर साफ हो चुका। उसी प्रकार से हमारा घर होता है और घर हमारा पूरा ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। और कोई भी नकारात्मक प्रभाव यदि हमारे घर में उत्पन्न होते हैं तो इसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे मन, हमारे भावना, हमारे विचार पर पड़ते हैं, जिसके कारण क्रोधित बार बार हम होते रहते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही सोच नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात की जाए तो यदि आपके बेडरूम में कोई ऐसे फटे पुराने कबाड़ पड़े हैं, जैसे टूटा फूटा मोबाइल, रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रिक, ऐसी कोई सामान है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या खराब पड़ा या टूटा है, तो ऐसा कर सकते हैं, घर से निकाल करके कोई ऐसे कबाड़ खाने में यदि बेचने लायक है तो उसे घर से निकाल दे। और नहीं यदि संभाल कर रखना चाहते हैं तो कहीं पर साइड में एक स्टोर को जगह बना ले, खास करके उत्तर दिशा में नहीं बनाइएगा स्टोर रूम जो जिसमें कबाड़ा रखे, उस स्टोर रूम में आप उसे जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं। कोई ऐसी वस्तु जो आपको ऐसा लग रहा है तो उस वस्तु को देख देख करके आपके मन हमेशा क्रोधित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित होने लगते हैं, तो उस वस्तु को आपको निकाल फेंकना है। यदि आप कहीं बाहर से आते हैं तो बिना पैर धोए आप घर प्रवेश नहीं कर सकते, जूती चप्पल अंदर नहीं ला सकते, बाहर रख सकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल कर आते हैं उस रास्ते पर कई ऐसी नेगेटिव चीज़ें फेंकी होती है जिस पे हमारा पैर पड़ जाते हैं या नांग देते हैं। उस आते ही पैर और चप्पल दोनों को रख साइड करके रखें। दरवाजे के मुख के सामने कभी भी चप्पल जूता नहीं रखना चाहिए। यदि पति पत्नी के बीच हमेशा मतभेद कलह चल रहे होते हैं तो हमेशा अपना बेड और बिस्तर साफ रखिए। जीवन में कोई ऐसी नकारात्मक ऐसा आप महसूस करते हैं कि हमेशा हमारे सर पे कुछ न कुछ समस्या चल रही होती है, तो अपने बाथरूम टॉयलेट को हमेशा साफ क्लीन रखिए। क्योंकि देखा गया बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो टॉयलेट करने जाते हैं, बाथरूम करने जाते हैं तो सीधा करके आ जाते, पानी नहीं डालते, तो वहाँ पर पानी अवश्य डालिए, इससे आपके नकारात्मक प्रभाव खत्म होंगे। यदि बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहा है तो उससे बार बार क्रोधित होकर के बात मत कीजिए, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले आपके ऊपर असर करेगा। और आप जब क्रोधित से बात करेंगे तो आपके बच्चे सुनेंगे नहीं, एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, और बार बार यदि आप क्रोधित करेंगे तो उनका उल्टा जवाब आपको मिलेगा। कई ऐसे नकारात्मक प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में
जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें सफलता कामयाबी नहीं प्राप्त करने देती। यदि बार बार आप शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहते हैं, काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं, धन भी खर्च करते हैं, दवा भी खाते, ठीक नहीं होता, तो सबसे पहला कार्य है कि सुबह मॉर्निंग शुरुआत से पहले उठे, वॉक करें। इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे, जो कि जीवन और आत्मा के कारक माने जाते हैं। बाथरूम यदि साफ सुथरा रखते हैं, टॉयलेट, तो इससे आपके राहु मजबूत होंगे। वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे आपके केतु मजबूत होंगे और इससे कई ऐसे गंभीर समस्याओं का छुटकारा मिलेगी। साथ ही नमक के पानी से हफ्ता में एक बार घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे आपके घर के जो दोष होते हैं, जो बुरा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव होता है, उससे आप लोगों को राहत मिलेगी। अनेकों ऐसे समस्या जो छोटी छोटी आप उपाय कर लेते हैं, तो आप लोग